Hello everyone, this is the part 2 of exercises solutions of class 7th जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है 3 क्वेश्चंस से। उसके हमने पिछले वाले वीडियो में जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे उन सबको डिस्कस किया था पार्ट 1 और 2 के। अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विथ टेक्स्ट के क्वेश्चंस, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम्स जो कुछ है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में, सो वीडियो को एंड तक देखना और अपना जितना भी स्टडी मटेरियल है अपने साथ लेके बैठना। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। जो किंग है उसे ऐसी सलाह क्यों मिली कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए। ढंग से आपको क्वेश्चन को समझना है। पहले मैं इसीलिए मैं आपको आंसर जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आंसर बताने से पहले। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए कि सही टाइम क्या होता है किसी भी काम को करने के लिए। हमें फ्यूचर पता होना चाहिए हमारा। ठीक है, हमें अपने फ्यूचर में देखना चाहिए कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस हिसाब से हम किसी काम को करेंगे। और सिर्फ जो मैजिशियन हैं, जो जादूगर हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं, वो फ्यूचर देख सकते हैं, ऐसे लोगों का मानना था। इसीलिए उन्होंने किंग को बोला कि आपको जादूगर के पास जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, देखो। इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हु एडवाइज In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका जवाब देने के लिए किसकी सलाह सही रहेगी राजा के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देख सकते हो आप, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि काउंसलर्स, प्रीस्ट, पुजारी और जो डॉक्टर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं उनकी आप क्या लो, उनकी एडवाइस लो, उनकी सलाह लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। कौन कौन से सजेशन, कौन कौन से सुझाव दिए गए थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, सो इसका आंसर है यहाँ पर, देखो अगर आपको विजिबल हो रहा होगा ढंग से। फॉर द थर्ड क्वेश्चन कई लोगों ने क्या बोला, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, जबकि कुछ लोगों को लगता था कि वो फाइटिंग है। ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि जो धार्मिक पूजा पाठ है वो क्या है, उसे फर्स्ट प्लेस मिलनी चाहिए। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड। क्या जो वाइस मैन था उसे रिवॉर्ड मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला ये भी बताना है। ठीक है, तो देखो, जो वाइस मैन था वो उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि जो आंसर थे वो बहुत अलग थे जो किंग चाह रहा था उससे। और जो किंग था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, वो सहमत नहीं था, मतलब किससे, वाइस मैन के आंसर से, इसीलिए उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन। किंग और हर्मिट ने वॉन्डेड मतलब जिस पे घाव था, उस आदमी की मदद कैसे की आपको बताना है। सबसे पहले जो किंग था उसने वॉश किया, मतलब धोया उस घाव को, फिर उसके ऊपर क्या किया, उस वोंड को कवर कर दिया, मतलब ढका दिया था हैंकरचीफ से। एक तरीके से वो पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था और तब तक उसको पट्टी की तरह बांधता रहा जब तक ब्लीडिंग यानी कि जो खून आ रहा था वो रुक नहीं गया। ठीक है, जो किंग था उसने जो घाव वाला आदमी था उसको पानी भी दिया पीने को, पूछा कि क्या आप पानी पियोगे। तो जो हर्मिट था उसने हेल्प की किंग को। ठीक है, क्या करने के लिए, जो वॉन्डेड मैन है मतलब जो घाव वाला आदमी है उसको हट के अंदर ले जाने के लिए, उसे झोपड़ी के अंदर ले जाने के लिए, और मैन को अलाउ किया कि क्या करे, वो एक रात उसके ही हट में गुजारे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो 6 क्वेश्चन को ढंग से देखना ना, इसमें क्वेश्चन भी 2 है और 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। हु वॉज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था। दूसरा पूछ रहा है वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और किंग से उसने माफ़ी क्यों मांगी। तो पहले तो बता दें कि जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो राजा का एक दुश्मन था और उसे क्या लेना था, रिवेंज। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना था, उसके भाई का बदला लेना था, ठीक है। और किसको मारना चाहता था वो, राजा को मारना चाहता था और उसकी सारी प्रॉपर्टी को ले करके। 6 फॉर अ क्वेश्चंस फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, जो बियर्डेड मैन था उसने क्यों किंग्स की फॉरगिवनेस के लिए मतलब क्यों वो माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि जो बियर्डेड मैन था उसने राजा से माफ़ी इसीलिए मांगी क्योंकि वो तो राजा को मारने आया था, ठीक है, और उल्टा राजा ने ही उसकी जान बचा ली। तो अब वो क्या था, अब उसको मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो शर्मिंदा भी था, इसीलिए वो माफ़ी मांग रहा था, ठीक है। अब वो ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, अब उसको मानना नहीं चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, और राजा ने माफ़ भी कर दिया था किसको, दाढ़ी वाले आदमी को। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने अपनी माफ़ी को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए क्या किया, और उन्होंने उनको फॉरगिव कर दिया था वैसे, ठीक है, मतलब माफ़ कर दिया था। तो देखो द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस, उसने अपनी माफ़ी कैसे दिखाई, उसने बोला वो उस आदमी को क्या भेजेगा, पहले तो डॉक्टर भेजेगा, उसके नौकर भेजेगा जो उसकी मदद करें, और उसको ये भी प्रॉमिस किया, ये भी वादा किया कि वो उसको उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस करेगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर, हर्मिट के आंसर क्या थे उन 3 क्वेश्चंस के लिए, और हर आंसर को अलग अलग तरीके से लिखो, ठीक है। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और इनमें से आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों आया वो भी बताना है, ठीक है। सो देखो अभी आपको विजिबल हो जाएंगे, ओके। देखो क्वेश्चन क्या थे, जो तीनों क्वेश्चन थे उनके आंसर्स देखो, हर्मिट ने क्या जवाब दिए। पहले क्वेश्चन के लिए हर्मिट ने जवाब दिया कि किसी भी काम को करने का सही टाइम कब है, अब, ठीक है। ये मत सोचो, मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम किसी भी जो काम है उसको टाल देंगे, हर काम को करने का सही टाइम अभी होता है, ठीक है, क्योंकि ये ही सिर्फ हमारे पास वो टाइम है जिसमें हम कोई काम कर सकते हैं। जो पास्ट हमारा चला गया वो भी वापस नहीं आ सकता, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो अभी वो टाइम है जिसमें हमें काम करना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ज़रूरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो क्या है, वो पर्सन, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे है, ठीक है, वो जो इंसान किसी भी मोमेंट पे तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे साथ है, वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन आपके साथ है नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड आंसर था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो है कि हम क्या करें, हम अच्छा करें किसी भी इंसान का, क्योंकि हम यहाँ इस अर्थ पे आए हैं, ठीक है, उसी पर्पस के लिए, वही हमारा काम है कि हम क्या करें, कि हमें अच्छा करना चाहिए सभी लोगों के लिए, ठीक है। सो ये वाले थे आपके आंसर्स, ठीक है। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स, हमारे यहाँ पर देख सकते हो आप मैच द कॉलम्स भी दे रखे हैं आपको, ओके। जल्दी से डिस्कस करते हैं मैच द कॉलम्स। देखो वांटेड, वांटेड मतलब ए कॉलम में आपको वर्ड्स दिए हैं, बी में उसके मीनिंग है, उनको मैच करना है। वांटेड मतलब मैंने क्या बताया था, घाव है किसी को, तो सीवियरली इंजर्ड, बहुत बुरी तरीके से मतलब चोट लगी होना, ठीक है। अवोक मतलब उठना, जागना बोलते हैं जिसे हम, तो गेट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उठना, ठीक है। फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना, तो फॉरगिव का मतलब पार्डन, ठीक है। फेथफुल का मतलब क्या होता है, फेथफुल का मतलब होता है लॉयल, ठीक है, वफादार। और उसके अलावा पिटी, पिटी का मतलब क्या होता है, किसी के लिए सॉरी फील करना, किसी के लिए बुरा फील करना, ठीक है।
बेड्स, बेड्स किसे कहते हैं? छोटे छोटे ज़मीन में जो प्लांट लगे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम बेड्स बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न मतलब वापस करना, तो गोटा गिव बैक, किसी चीज़ को वापस कर देना, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फर्स्ट है, देखो इनमें आपको करना क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ड आपको भरनी है, जैसे जज है, ठीक है। फर्स्ट वाला है जज। द डैश सेड दैट द ओनली जज एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। तो जो जज ने कहा कि ओनली जो फ्रेश एविडेंस है वो उसकी किसको चेंज करेंगे? जज का क्या बन गया? जजमेंट, उसके जजमेंट को चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश, ठीक है। डिफर, डिफर से क्या बना? पहला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, कि मुझे कोई भी बदलाव नहीं दिखा ओपिनियंस में डिबेटर्स के बीच में, जबकि उन्होंने क्या किया है, उनके छोटी छोटी पॉइंट भी उनके एक दूसरे से अलग थे, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है? इट इज़ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट यू विल एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल, ठीक है। तो एक फेयर सिंपल आंसर आपके आंसर का, क्वेश्चन का ये है, बट मैं क्या करूँगा? बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, और क्या तुम मेरे आंसर को फाइनल एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो आंसर से ही बना है दोनों, आंसर आंसर, ठीक है। इट इज़ंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसरी है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नेसेसिटी है वो हमेशा से ही मदर ऑफ इन्वेंशन हो। हर्मिट वो क्या था? काफ़ी वाइस मैन था। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, वाइस से क्या बना? विजडम। नो वन कैन टेल, और उसने अपनी विजडम को कैसे एक्वायर किया वो कोई नहीं बता सकता है। द कमिटी सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है आपको? द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज़ लाइकली टू प्लीज़ एनीवन। तो कमिटी ने क्या फैसला किया है कि वो जगदीश को क्या बना देंगे? कैप्टन बना देंगे टीम का, और जो डिसीजन है, मतलब जो फैसला है वो क्या करेगा? सबको सही भी लगेगा, ठीक है। आस्किंग फॉर डैश इज़ अ नोबल विलिंगनेस, कि क्या मांगना? माफ़ी मांगना एक बहुत अच्छा क्या है? विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब कोई चीज़ हम अच्छे से चाह रहे हैं, और विलिंगनेस टू फॉरगिव मतलब जितना माफ़ करना क्या है इम्पॉर्टेंट है, उतना ही माफ़ी मांगना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी अच्छा काम है, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7th, चैप्टर नंबर आपका 1 है जो इंग्लिश का, जो कि है 3 क्वेश्चंस। सो इसके सारे एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, सो ये दिखाता है आपका फोकस टूवर्ड्स स्टडीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।